नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आखिर मीटिंग बुलाई ही क्यों गई है इस नियुक्ति को करने के लिए। लेकिन तब तो उनकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। बहुत बड़ा मामला सामने आया है और मोदी सरकार की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने जा रही हैं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार से सवाल है। सवाल यह है कि आखिर क्यों नियुक्ति पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं हो सकते। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति पैनल से बाहर निकाल दिया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार, जो कि इस वक्त देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि इस तरह की नियुक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा स्टैंड है ये कि इस तरीके की मनमानी नियुक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कैग की नियुक्ति पर याचिका दायर हुई है। मामले की शुरुआत यहां पर कैग की नियुक्ति से हुई। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है हमारे देश में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो याचिका थी, जब ये दायर हुई, इसमें मांग आप देख सकते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से कैग की नियुक्ति करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से अपने हिसाब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी रातों रात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा गया था। अब कैग की नियुक्ति में भी वही खेल खेला जा रहा है। सरकार की मनमानी को रोकने के लिए नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, यही याचिका की मांग है। और इस याचिका पर आप देख सकते हैं कि प्रशांत भूषण ने जबरदस्त खेल दिखाया और इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला भी उठा दिया। यानी कैग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, दोनों ही मामले यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सामने आ गए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को अब इस मामले में नोटिस थमा दिया है और मोदी जी की और उनके चाणक्य की समस्या निश्चित रूप से इससे काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या है मामला, आप देखिए। एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां बीजेपी सत्ता में है, में कैग के ऑडिट को बाधित किया जा रहा है। अगर आप मनमाने तरीके से वहां पर अपने मनपसंद व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है कि संस्था की स्वतंत्रता का फिर सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि आपने जिसे नियुक्त किया है वो आपकी ही मर्जी से चलेगा। आप चुनाव आयोग में ये देख रहे हैं और अब कैग में भी वही खेल हो रहा है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कैग है क्या, तो एक बात देख लीजिए कि आखिर कैग करता क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है कैग। सरकारी लेन देन के खर्चे का ऑडिट करता है, यानी सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है उसका वो ऑडिट करता है। इसी से समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण पद है। इसीलिए कैग की नियुक्ति पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग की जा रही है। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस सरकार में जो कोयला घोटाला और 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला का एक मनमाना डेटा जारी किया गया था कि इतने लाख करोड़, उतने लाख करोड़, वो कैग के द्वारा ही किया गया था। और अब मोदी सरकार अपने मनपसंद व्यक्ति को यहां पर स्थापित करना चाह रही है, जिससे कि वो अपनी मनमर्जी चला सके। इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई है। सीजेआई को नियुक्त पैनल में शामिल करने की यहां पर मांग है इस याचिका में। और क्योंकि कहा गया है कि अगर देखो ये अपनी मर्जी से किसी मंत्री को रख लेते हैं सीजेआई की जगह पे, तो दोनों मंत्री जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री का एक वोट हो जाता है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में हुआ था। ऐसे में राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष विरोध करते भी रहते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। ये लोकतंत्र के साथ एक मजाक है। और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में कमान संभाली है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जस्टिस एन कोटेश्वर, जो कि इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि बेंच में शामिल जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि कभी कभी हमें स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमियां होती हैं। और उनकी इसी बात को प्रशांत भूषण ने लपक लिया। भूषण ने चुनाव आयोग मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था
कि चुनाव निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल होने चाहिए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही डिसीजन आया था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने मनपसंद, खासतौर से आपके चाणक्य अमित शाह के पसंदीदा व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दिया था। 2 मार्च को यह फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट दिया और यही बात यहां कोर्ट में प्रशांत भूषण ने दोहराई। आप देख सकते हैं, अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस वाली एक स्वतंत्र और तटस्थ चयन समिति के परामर्श से तथा परामर्शी तरीके से करें, यानी अपनी मनमर्जी ना चलाए मोदी सरकार। इसमें कहा गया है कि कैग की नियुक्ति का निर्देश सूचना आयोगों और केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित अन्य निकायों की नियुक्ति के समान होना चाहिए। यानी इन सभी निकायों में अभी तक यही व्यवस्था है कि चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के समय में नियमों को बदल दिया गया, आने वाले समय में कैग और अन्य भी संस्थाओं में ये नियम बदले जा सकते हैं, जिसे रोकना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने मोदी सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या कैग की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जा रही है, जिसका कि मोदी सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी की ये न्यूज है कि कैग के चयन पैनल में सीजेआई हो शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। तो जाहिर सी बात है, कैग के मामले में नोटिस जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीजेआई को पैनल में शामिल किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति का पैनल है, उसमें क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता, क्योंकि इस आदेश के बाद निश्चित रूप से ज्ञानेश कुमार की धड़कनें बढ़ गई होंगी। क्यों बढ़ गई होंगी? क्योंकि ऐसे ही एक नियुक्ति पैनल से उनकी नियुक्ति हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने सारे नियमों की अनदेखी करते हुए पहले चीफ जस्टिस को बाहर किया और उसके बाद राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को दरकिनार करके उनकी यहां पर नियुक्ति की। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई कि आखिर नियमों को कैसे बदल दिया गया, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, कृपया सुनवाई को टाल दिया जाए। तो 19 फरवरी से सुनवाई टली और अभी आज तक सुनवाई नहीं हो सकी है। तो कैग के मामले में कार्रवाई हो सकती है और मोदी सरकार को नोटिस दिया जा सकता है, जैसा आपने अभी मैंने आपको इंडिया टीवी की न्यूज दिखाई। तो सवाल ये उठता है कि फिर वही 2 जस्टिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने के मामले में नोटिस क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी ठीक वैसा ही मामला है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि जल्दी ही यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होने वाला है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।